Student, last week I taught you seventh poem from The Passing of Arthur, which is composed by Alfred Lord Tennyson. इस पोइम में मैंने आपको बताया कि राजा आर्थर जो युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे और अपनी 3 रानियों के साथ एक रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे, उनके वफादार सैनिक सर बेडीवर ने उनके लिए नाव तैयार की और उनको नाव में बैठाया, परंतु जाते वक्त सर बेडीवर की आंखों में आंसू थे, तो इसलिए किंग आर्थर पहले अपने वफादार सैनिक को सिस्टम के बारे में बताते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था होती है वो बदल कर उसके स्थान पर नहीं आ जाती है, क्योंकि खुद ईश्वर भी नहीं चाहता कि एक व्यवस्था ज़्यादा दिन तक चले। ज़्यादा दिन तक कोई व्यवस्था चलती रहेगी तो वह भी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद किंग आर्थर ने सर बेडीवर से कहा कि मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। राजा ने उनको प्रेयर का महत्व बताया और कहा कि प्रेयर ही एक ऐसा लिंक है जिससे हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट, इस पोइम को पढ़ने के बाद मैंने एक्सप्लेनेशंस स्टार्ट किए और आपको ये बताया कि बेस्ट तरीके से हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे और जो भी लाइंस हमें एक्सप्लेन करने के लिए दी गई उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा और एक्सप्लेनेशन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक्सप्लेनेशन के बाद कमेंट में क्या लिखा जाता है। दीज वर द ओपनिंग लाइंस, जिसका हमने पहले रेफरेंस लिखा, कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन किया और कमेंट भी बताया। इन 4 लाइंस के बाद हमने नेक्स्ट 4 लाइंस का एक्सप्लेनेशन किया, जिसमें किंग आर्थर सर बेडीवर को सांत्वना दे रहे हैं। आफ्टर दैट दीज आर द नेक्स्ट 4 लाइंस, जिसमें किंग आर्थर सर बेडीवर को प्रेयर की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं और फिर लास्ट लाइंस हैं जिसमें किंग आर्थर ने ये बताया कि व्यक्ति भेड़ बकरियों से ज़्यादा बेटर नहीं है अगर वह प्रार्थना नहीं करता। और लास्ट की लाइन में राजा आर्थर ने सर बेडीवर को गुड बाय कहा। तो आफ्टर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स वी हैव टू डू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, और central idea of this poem will be done today. So let's go for central idea of the poem from the passing of Arthur. So let's start the central idea of the poem. Central idea of the poem, और poem का नाम लिखा जाएगा From the Passing of Arthur, written by Alfred Lord Tennyson. तो यहाँ पे आपने कवि का नाम बता दिया है और पोएम का नाम बता दिया। इज दैट, वो ये है कि किंग आर्थर, राजा आर्थर, हु इज सिटिंग इन हिज बोट, जो अपने नाव में बैठे हुए हैं, एड्रेसेस हिज नाइट, एड्रेसेस में संबोधित करते हैं हिज नाइट, अपने शूरवीर को, और शूरवीर का क्या नाम है, बेडीवर, बेडीवर को। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि एवरीथिंग चेंजेस इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सब कुछ बदल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, एंड इट मेक्स प्लेस फॉर द न्यू वन, और यह नई व्यवस्था को स्थान दे देती है। ही सेज दैट, वह कहता है कि द चेंज ऑफ ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, चेंज ऑफ ऑर्डर यानी व्यवस्था में बदलाव, इज रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यक है, फॉर मेंटेनिंग दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनाए रखने के लिए। इफ एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, अगर सब कुछ एक जैसा ही बना रहा, इट मे करप्ट द एंटायर सिस्टम, ये पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कर देगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि
पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई सिस्टम लाया जाता है, क्योंकि पुराना सिस्टम चाहे जितना अच्छा हो, कभी ना कभी उसमें करप्शन आ ही जाता है, उसमें खराबी आ ही जाती है। देन ही टेल्स हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। उसके बाद वे उनको, किंग आर्थर बेडीवर को बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के महत्व को। ही सेज, वे कहते हैं, दैट दोज हु डू नॉट प्रे टू गॉड, वे जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, आर लाइक एनिमल्स, वे पशुओं के समान हैं, एंड आर नॉट बेटर देन शीप एंड गोट्स, और वे भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। तो इन लाइंस में व्यक्तियों की तुलना भेड़ बकरियों से की जा रही है। अगर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं तो वे भेड़ बकरियों के समान हैं। एनिमल्स डू नॉट नो हाउ टू कनेक्ट टू गॉड, पशु नहीं जानते कि ईश्वर से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, कैसे जुड़ा जाता है। बट ह्यूमन बीइंग नोज दैट प्रेयर हैज ग्रेट पावर, परंतु इंसान जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इट कैन डू मिराकल्स, मिराकल्स का मीनिंग होता है चमत्कार, यह चमत्कार कर सकती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि यह चमत्कार कर सकती है। किंग आर्थर बिलीव्स दैट, राजा आर्थर विश्वास करते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी प्रे टू द ऑलमाइटी, सब कुछ संभव है यदि हम, ऑलमाइटी का मतलब होता है ईश्वर, यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इन लाइन में यही बताया गया है कि ईश्वर की प्रार्थना करने से संसार में सब कुछ संभव है। प्रेयर इज द लिंक बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड, प्रार्थना ही एक कड़ी है ईश्वर और संसार के बीच में। So after reading this central idea, note it down in your notebooks and then learn also. Thus, 5 out of 7 poems have been taught to you. 2 remaining poems will be taught to you later. First, I'll start the second lesson in short story next week. So get ready for that. All the best.